नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल वाली आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो बगीचा, गुलाब तथा चमेली के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, इस तरीके के प्रश्नों को अगर आपको पेपर में दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले दिया हुआ है बगीचा, तो हम यहाँ पे साथियों बगीचा एक बना लेंगे, बगीचा का गोला बना लेंगे, क्योंकि देखिएगा आगे बगीचा हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आप हमको थोड़ा प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। उसके बाद आगे दिया हुआ है गुलाब तथा चमेली। साथियों, अगर आपको पता होगा गुलाब तथा चमेली किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी ये सभी ये बगीचा के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे खिलते हैं, बगीचे में। हमने एक का नाम दे दिया हमने यहाँ पे गुलाब और दूसरे का नाम हमने यहाँ पे दे दिया चमेली। अगर हमने इनके नाम हमने दे दिए, अब प्रश्न को आगे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बगीचा के साथ चमेली और गुलाब का कोई संबंध नहीं बनता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं बनेगा, और यहाँ पे अब बगीचे के अंदर क्या हमारा गुलाब बनेगा, चमेली नहीं लगेगी, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत होता है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे पास बचता है, और ऑप्शन नंबर डी भी साथियों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा गुलाब, बगीचा और ये चमेली अलग अलग दर्शाया गया। एक हमारे ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसे राइट हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, पहले हमारे यहाँ पे बगीचा दिखाया गया है और बगीचे के बाद साथियों यहाँ पे हमारा ये गुलाब और चमेली भी दिखाए गए हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न किसका दिया हुआ है कि ये हमारा प्रश्न जो है ये हमारा डाइस का है, यानी कि हमारा डाइस का प्रश्न है। डाइस का प्रश्न हमारा साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा गौर से और सावधानी पूर्वक देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रश्न हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तदनुसार शीर्ष पर दो की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी, दो की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी। साथियों, अब यहाँ पे हमारे चार तरीके के हमारे डाइस दिए हुए हैं। 4 तरीके के अगर हमारे डाइस दिए हुए हैं तो अब कैसे सॉल्व करेंगे जी देखे गए। पहले हम इन दो डाइसों को सॉल्व करेंगे और इन पासों को सॉल्व करने से पहले 2 आपको नियम बता देते हैं। वो कौन से नियम होते हैं जान लीजिए। यहाँ पे हमारे 6, 5, 3 और 6, 2, 4 दिए हुए, यानी कि हमारे आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से नंबर हमारे यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। साथियों, हमारे पास ये 6 नंबर हमारे पास हैं और इससे आगे हमारा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। और ऑप्शन में भी देखिएगा 1 है, 4 है, 5 और 6 है, कोई 7 हमारे यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी कि हमारा इसी के अंदर हमारे नंबर आएंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी हमारी संख्याएं देखते चलती हैं तो हमारी ये कौन सी इसमें चलती है, क्लॉकवाइज में चलती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा नियम क्या है, ये हमारा जब कभी भी हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसको क्लॉकवाइज के हिसाब से घुमाते हैं। तो अब कैसे होगा आंसर देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे साथियों हमारा दिया गया है 2 की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारा अंक कॉमन है, तो हमारा यहाँ पे 6 और 6 हमारा साथियों यहाँ पे देखिएगा कॉमन है। अगर यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 6 और 6 लिख दिए। उसके बाद अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हम इस तरीके से इसको घुमाएंगे। तो आगे हम कैसे घुमाएंगे देखिएगा, 6 के बाद हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, तो हमने यहाँ पे देखिए 3 लिख दिया। अगर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया तो अब हमारा 3 के बाद हमारा क्या आएगा, अब इस तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो हमारा आएगा 3 के बाद 5 आ जाएगा साथियों।
अगर 6 3 5 आ गया तो आगे हमारा दिया हुआ है 6 4। अब हमारा दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 6 के बाद हमारा क्या आएगा 4 आएगा। अगर 4 आ गया तो उसके बाद हमारा क्या आएगा 4 के बाद हमारा 2 आएगा साथियों यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे 2 आ गया तो उसके बाद हमारा देखिएगा हमारा यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे 2 पासे दिए हुए ये हमारे बन गए। 3 का हमारा 4 बन जाएगा और 2 का हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या प्रश्न में दिया गया था 2 की स्थिति में नीचे के तल पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमारी 2 के नीचे तल पर हमारी कौन सा संख्या आ रही है, हमारा आ रहा है 5। तो हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा 5 ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कैसे पूरा करेगी जानिएगा। यहाँ पे प्रश्न आकृति में इस तरीके के हमारे चित्र बने हुए हैं और क्या खास है इन प्रश्नों में देखिएगा। इस तरीके के प्रश्न साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। कौन से पेपर में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत आते हैं। कैसे होता है देखिएगा। यहाँ पे पहले आकृति हमारी लेटी हुई है, फिर हमारी इस तरीके से दी गई है और फिर हमारी लेटी हुई है। उसमें अगला हमारा क्या बना है यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पत्तीदार यहाँ पे चित्र बने हुए। अगर इस तरीके से है तो हमारा इस प्रश्न में कैसे सॉल्व होगा। फिर देखिएगा ये लेटी हुई आकृति, फिर हमारी ये खड़ी है और इसमें देखिएगा एक ये इस तरीके का ये हमारे 2 हमारे चित्र दिए हुए हैं। अगर ये हमारे इस तरीके से ये छिद्र हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बाद हमारा इसमें देखिएगा इस तरीके से लेट के 2 छिद्र हमारे इस तरफ अगल बगल बने हैं। अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पे बना हुआ है तो अगला हमारा कैसे बनेगा देखिएगा। पहले एक ये हमारा लेटा हुआ बनेगा, हमने इसको ऐसे बना दिया और उसके बाद यहाँ पे 2 पत्तियां साथियों हमारी बन जाएंगी। अगर 2 पत्तियां बन गई तो आगे हमारा कैसे प्रश्न जाएगा। तो उसके बाद साथियों आपने देखा होगा पहले हमारा यहाँ पे ऐसे है, फिर हमारे 2 यहाँ पे छिद्र हैं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे चित्र बनेंगे। चित्र बनने से पहले यहाँ पे देखिएगा तो पहले हमारे बाहर थे, इसके बाद ये हमारे पास में आपस में आ गए तो फिर हमारे कहाँ पे हो जाएंगे, दूर दूर बन जाएंगे। हमने यहाँ पे दूर दूर बना दिए। अब जब हमने साथियों यहाँ पे दूर दूर बना दिए तो आगे हमारे प्रश्न को कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी साथियों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 2 तरफ पत्तियां बन गई हैं दोनों तरफ, इसलिए हमारा ये नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं हो सकता। ये देखिएगा यहाँ पे हमारी पत्तियां बनी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी और हमारे पास ए बचते हैं। अब इनमें से हमारा कौन सा सही होगा। उसके बाद साथियों हमारा एक बेल यहाँ पे देख रहे होंगे, दोनों में हमारा एक लाइन हमारी इस तरीके से बाहर आ रही है। तो अगर इस तरीके से आ रही तो हमने आगे बढ़ा ली और उसके बाद यहाँ पे कौन सी घंटी कहाँ पे बनेगी, पास में बनेगी। क्योंकि साथियों और ये हमारा दूर क्यों नहीं बन सकती, यहाँ पे भी तो बन सकती है पर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ये आप देखिएगा। प्रश्न को जरा सा हम बैक कर रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे साथियों समझा देते हैं। हमने यहाँ पे बनाया था इस तरीके से गोला और यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन खींच दी थी। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले बाहर है, फिर यहाँ पे हमारे जो छिद्र है पास हो गए, फिर हमारे दूर हो गए। जब हमारा दूसरा कोई यहाँ पे छिद्र बनेगा तो दूर हो गया, तो दूर के बाद हमारा जो दूसरा छिद्र बनेगा वो हमारा पास बन जाएगा। तो कहाँ पे बनेगा साथियों, वो हमारा बनेगा पास में। तो ये हमारा चित्र बन जाएगा इस जगह पर। अगर इस तरीके से बनेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और बी हमारा नहीं बनेगा हमारा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला साथियों हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है जरा सा आप ध्यान देंगे। कागज का एक पन्ना मोड़कर छिद्र करने के बाद खोलने पर प्रश्न आकृति जैसा दिखता है, तदनुसार उस आकृतियों में से चयन करके बताइए कौन सी छिद्रित प्रतिरूप वाली आकृति इस आकृति को देती है। और प्रश्न आकृति में इस तरीके से हमारे ये बने हुए हैं छिद्र और उसमें हमें फोल्डिंग करके बताना है कि हमारा किस तरीके का हमारा आंसर आएगा। कैसे होगा देखिएगा। साथियों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस तरीके के प्रश्न हमारे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारा कैसे बनेगा, पहले हम एक यहाँ पे वर्ग बनाएंगे। हमने साथियों यहाँ पे एक वर्ग बना लिया और वर्ग हमने बना लिया, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिएगा। पहले हम यहाँ पे इसको काटेंगे।
कैसे किस तरीके से, इस तरीके से हम इस प्रश्न वर्ग को काटेंगे। अगर हम इसको काट लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से हमारा ये कटा हुआ है, ये कट गया, तो हम इसमें यहाँ पे एक इसमें हमारा साथियों इस हम इसी में बता देते। तो हमारा इस तरीके से हमारे यहाँ पे छिद्र बनेंगे, और ये हमारे किस तरीके के ऑप्शन में दिए हुए हैं साथियों, अगर आप देख रहे होंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा ना होके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा क्योंकि ये पास पास है और ये उल्टा बना है साथियों। पर हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी भी हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों बनेगा ये भी आपको क्लियर कर देते हैं प्रश्न में। हमारा जब आप यहाँ पे हम अगर छिद्र हमारे बनेंगे, तो उसके बाद जब साथियों ये हमारा इस तरफ को खुलेगा, इस तरफ को हमारा जब प्रश्न खुलेगा तो आप देखेंगे तो इस तरीके यहाँ पे भी हमारा उसका कॉपी हो जाएगा। जब छिद्र कटेंगे तो यहाँ पे बनेंगे, और जब कागज हमारा ऊपर को खुलेगा तो हमारा किस तरह से बनेगा, ये अलग जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे ये छिद्र बन जाएंगे, और यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये अलग भी इस तरीके से बन जाएंगे। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा, जरा गौर से प्रश्न को पढ़िएगा। इस आकृति में शिक्षकों, गायकों तथा खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। आकृति का अध्ययन कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि कितने शिक्षक गायक भी हैं। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है खिलाड़ी, शिक्षक, गायक, और यहाँ पे साथियों ये हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सर्किल, और हिंदी में इसको कहते हैं वृत्त, और ये हमारा आयत है साथियों। अगर ये हमारा हमने आपको जानकारी इसकी बता दी। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर हमारा यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, ये हमारा 10 है, 5 है, और ये हमारा 4 और 9 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है आखिरी में, ज्ञात कीजिए कि कितने शिक्षक गायक भी हैं। यानी कि साथियों यहाँ पे हमारा शिक्षक और गायक है, ये हमें देखना है। तो कैसे होगा बताते हैं साथियों। हमारा यहाँ पे शिक्षक के गोले में हमारे कौन कौन से हमारे नंबर दिए हुए हैं, और ये हमारा गायकार है गोला। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षक खिलाड़ी वाले में हमारे 5 और जा रहे हैं, तो हमारा 5 और 4 से हमारा कोई संबंध नहीं है। आखिरी में हमारा बचता है 10 और 9। क्यों बचता है ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसलिए बचता है क्योंकि साथियों यहाँ पे हमारा शिक्षक जो है केवल अलग है। अगर यहाँ पे अगर प्रश्न पूछता है तो कितने जो हमारे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं वो कितने शिक्षक हमारे हैं, तो हमारे 10 हो जाते। और यहाँ पे हमारा अलग हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा 9 है, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 9 है, ये हमारा जो है केवल शिक्षक और गायक के ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिएगा, और किसी में हमारा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो 9 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, यदि सेंसेशनल को 1 2 3 1 4 5 6 7 3 4 8 लिखा जाता है हो, तो स्टेशन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए आपको बताते हैं। साथियों यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सेंसेशनल दिया हुआ है, उसके हमारे यहाँ पे ये अंक दिए हुए हैं, और आगे क्या कह रहा है, तो स्टेशन को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। कूट भाषा क्या हमारी, ये जो हमारे अंक दिए हुए हैं, कूट भाषा हमारे यही है, जिसको हम अगर कह सकते हैं तो कोड नंबर, हम उसको कोड नंबर कह सकते हैं। अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे साथियों हमारा दिया हुआ है STATION, तो STATION दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले S लेंगे। तो S का हमारा यहाँ पे कोड क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे S का कोड दिया हुआ है 1, हमने लिख दिया है। आगे हमारा क्या दिया हुआ है T, तो हमारा T साथियों किस ऑप्शन में किस नंबर पे ये देखिएगा, हमारे इसके आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारा T हमारा कितने पे आता है, 5 पे आता है साथियों।
हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अब आगे हमारा आता है ए। तो ए हमारा देखिएगा यहाँ पे है, यानी कि 5 के बगल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा साथियों। 1 5 4 आगे दिया हुआ है हमारा क्या, टी। तो टी हमारा कितने पे, फिर हमारा 5 पे ही हमारा दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने 5 लिख दिया। फिर हमारा दिया हुआ है आई साथियों। तो आई हमारा टी के बगल में, यानी कि हमारा 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, ओ। तो आई के बगल में क्या दिया हुआ है, 7। तो 7 हमारा कितने पे आ जाएगा, 6 के बगल में आ जाएगा। आगे हमारा दिया हुआ है ओ के बाद एन। तो साथियों एन है, तो एन हमारा कितने पे है, यहाँ पे है। और एन का हमारा कोड क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो हमारा अब साथियों यहाँ पे क्या नंबर बन के आया, 1 5 4 5 6 7 3। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 5 5 4 6 7 3। 1 5 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अब देखेंगे, 1 5 4 5 6 7 3। हमारा ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा 1 5 4 5 6 7 3 हमारा दिया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल वाली आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आप इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी आप हमें जानकारी देना चाहते हैं, कोई भी हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको उस कमेंट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।